कश्मीर में शदीद ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। श्रीनगर के मौसम डिपार्टमेंट ने बताया है कि सोमवार से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में दर्जा हरारत में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि जम्मू के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों तक मीडियम से घना कोहरा छाया रहने का इम्कान है, जिससे सड़क और हवाई सर्विस मुतासिर हो सकती है। तो कश्मीर में ठंड से राहत की उम्मीद है और महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि अब दर्जा हरारत में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इसी मौके पर बड़े पैमाने पर सयाहत भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सयाह भी बड़े पैमाने पर वादी के मौसम का लुत्फानंदोज होने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं कश्मीर वादी में सूखे मौसम के बीच कड़ाके की ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। बारामूला जिले के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में दर्जा हरारत गिरकर -7.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। साफ आसमान और बर्फ से ढकी वादियों के बीच ठंड का असर आम जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है और मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक बताते चले कि फिलहाल राहत के आसार नहीं है और ठंड का दौर आगे भी जारी रह सकता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरत नज़ारा गुलमर्ग के पास देखने को मिल रहा है और गुलमर्ग के पास जो दूध पथरी का इलाका है वो भी काफ़ी सयाहतों का जो सयाह हैं उनका मरकज़ बना हुआ है और किस तरह से खूबसूरत बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो गुलमर्ग में इस वक्त खासा बर्फबारी देखने को मिल रही है और सयाह भी ऐसे मौके पर बड़े पैमाने पर पहुँच रहे हैं। तो कश्मीर में एक तरफ सर्दी का सितम जारी है तो दूसरी तरफ सयाहत को भी फ़रोग मिला है। तो गुलमर्ग में माइनस जोन बन गया है और कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। तो वहीं गुलमर्ग में भी शदीद बर्फबारी के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ सयाह भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं। तो कश्मीर वादी में सूखे मौसम के बीच कड़ाके की ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है और बारामूला जिले के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में दर्जा हरारत गिरकर -7.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। वहीं पर शुमाली कश्मीर बारामूला के टंगमर्ग या द्रंग इलाके में -7 तक दर्जा हरारत पहुंचा। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो झरनों का पानी है, नलों का जो लीकेज पानी है किस तरह से जम चुका है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि वादी कश्मीर में अगर दिन को यहाँ पे खुली धूप होती है, लेकिन यहाँ पे सुबह शाम कड़ाके की सर्दी की वजह से नदी नालों का पानी जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। कश्मीर में जो मौसम बना है, खुली धूप होने के साथ साथ कड़ाके की सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। सागर, जी मीडिया, बारामूला, कश्मीर। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, मौसम का हाल जानते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बी सागर इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपसे जानना चाहेंगे वादी में शदीद ठंड पड़ रही है और किस तरह से मौसम को लेकर लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्या है मौसम का मिजाज? बिल्कुल सारा मैं आपको बता चले जिस तरह से वादी कश्मीर का जो मौसम बना हुआ है, अगर दिन की बात करें खुली धूप होने के साथ साथ खुशनुमा मौसम है, लेकिन जब सुबह शाम की बात करें काफी कड़ाके की सर्दी यहाँ पे हो रही है। -7 से 8 तक 9 तक भी यहाँ पे चला गया है। खासकर गुलमर्ग की बात करें या द्रंग वाटरफॉल की बात करें, द्रंग वाटरफॉल तो इसी मौसम के लिए अगर वाटरफॉल को जाना जाता है। पूरी तरह से वाटरफॉल जो है पूरी तरह से फ्रीज हुआ है, तो महसूस किया जा सकता है कि खासकर शुमाली कश्मीर बारामूला की बात करते हैं कितनी कड़ाके की सर्दी है। इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अच्छी खासी धूप है, लेकिन सुबह शाम की अगर बात करें वो सर्दी का जो मौसम है लगातार महसूस किया जाता है। इस तरह से अगर हम पूरी घाटी की बात करें, चौदह कलर का मौसम चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन जब हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, जिसको लेकर भी ये शदीद सर्दी का जो सिलसिला है वादी कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। तो काफी उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है यहाँ पे जो महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई दी है कि 21 तारीख तक यहाँ पे मौसम का मिजाज बदलेगा, फिर से बर्फबारी होगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में मौसम बदलेगा ताकि मैदानी इलाकों के लोगों को भी राहत मिले। वहीं पर अगर टूरिज्म के हवाले से बात करें तो इसी मौसम के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इसी मौसम को देखने के लिए। खासकर गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी मौजूद है। वाटरफॉल द्रंग की बात करें पूरी तरह से फ्रीज हुआ है, तो काफी तादाद में यहाँ पे जो सैलानी आए हैं काफी खुश हो जाते हैं इस मौसम को देखने। सिक्योरिटी की वजूहात से पहले काफी दिनों तक देखा था कि द्रंग वाटरफॉल को भी बंद किया गया था, तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट के लिए उसको खोल दिया गया है? बिल्कुल सारा, मैं आपको बताना चला कि अगर हम जब यहाँ पे जो पहलगाम हादसा हुआ जिसमें कई
जो नहतार लोग जो मारे गए, उसके बाद कई टूरिस्ट प्लेस को वादी कश्मीर में बंद कर दिया गया। तो उनमें ये टूरिस्ट प्लेस बेहद रंग वाटर, लेकिन 1 महीने पहले इसको भी आप खोल दिया गया टूरिस्टों के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गुलमर्ग टूरिस्ट आता है उनके हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि वाटरफॉल द्रंग को जाने के लिए यहाँ पे मिले, लेकिन काफी अरसे के वाटरफॉल द्रंग को खोल दिया गया है। अब यहाँ पे भी टूरिस्ट जो गुलमर्ग जाता है वाटरफॉल देखने के लिए जरूर आता है। खासकर इस वक्त की अगर बात करें, काफी खूबसूरत समा बना है वाटरफॉल द्रंग में, पूरी तरह से फ्रीज हुआ है जो झरना वहां बहता है। तो पूरी तरह से नदी नालों के साथ साथ झरनों का पानी या नल का पानी जो है जम चुका है। ये देखकर यहाँ पे जो सैलानी आते हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आम नागरिक की अगर बात करें, इस वक्त कई तरह की मुश्किलात का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। खासकर यहाँ पे पानी के हवाले से नदी नालों की बात करें, पानी की सतह जो है बिल्कुल कम हुई है। वहीं पे पावर के हवाले से बात करें, पावर को लेकर भी लोगों को इस वक्त काफी मुश्किलात है। लेकिन इस मौसम को देखने के लिए जो सैलानी आते हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट यहाँ पे देखने को मिलती है। जी, और जो मकामी लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही हैं पानी की और जो बिजली की, उनको लेकर क्या इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है उन चीजों को बेहतर बनाने की? बिल्कुल सर, मैं आपको बता चलूं, जिस तरह से ये कुदरती का जो हालात बने हैं मौसमी, ये कुदरत के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। लेकिन इससे बचने के लिए जब हम यहाँ के जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं इनकी तैयारी पहले से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे -20 तक चला जाता है। इससे निपटने के लिए यहाँ के लोकल जो हमेशा तैयार रहते हैं, कोयले को लेकर, लकड़ी को लेकर या बुखारियों को लेकर, वो तैयार रहते हैं इस चीज के लिए। लेकिन जो मौसमी हालात इस वक्त बने हैं खासकर पानी को लेकर, तो ये कुदरत का ये कहेंगे कुदरत का कहर है कि जिस तरह से यहाँ पे बर्फबारी हुआ करती थी, नदी नालों में पानी हुआ करता था, उस तरह का अब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कुदरत की तरफ से शायद यहाँ के लोगों को सजा मिल रही है। जिस तरह से हमने देखा नदी नालों में जो गंदगी डाली जाती है, अब वो पानी नहीं दिखता है। फिरोजपुरा नाले की बात करें, जो सबसे अहम नाला माना जाता है, जिसमें कम से कम 4 डिस्ट्रिक्टों को साफ और मीठा पानी जाता था, लेकिन आज की अगर बात करें, पूरी तरह से जो फिरोजपुर नाला है पूरी तरह से सूख चुका है। लेकिन लोगों की इसमें खास बात बताता चलूं कि लोगों की गंदगी की वजह से अब पानी की जो सतह है, पानी जिस वादी कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, इस जन्नत को यहाँ के लोगों का जो तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ है। खासकर नदी नालों के इर्द गिर्द गंदगी डालना या बहुत सारी जो गंदे हैं इन नदी नालों के ऊपर डालना। इसी तरह से जो कुदरत है वो भी देखता है कि इनको शायद जरूरत नहीं है इस जो अल्लाह ताला ने बख्शा हमें जो खासकर पानी का जखीरा जो था, अब उस तरह का जखीरा नहीं मिल रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो समय है यहाँ पे बर्फबारी हो, फिर से वो पानी देखने को मिले। लेकिन लोगों को इस वक्त कई तरह की मुश्किलात है, कोशिशें जारी हैं, तो वही मकामी लोग भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। सागर, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वादी का मौसम लगातार तब्दील हो रहा है, चिलाई कला का भी मौका चल रहा है। इसी को लेकर और जानकारी हासिल करते हैं। नुमाइंदे फारूक वानी भी हमारे साथ बने हुए हैं श्रीनगर से। फारूक, श्रीनगर में मौसम का क्या कुछ हाल है और डल लेक पर जिस तरह से सयाहों की खासा भीड़ देखने को मिलती है, क्या वहां पर इस वक्त जो चिलाई कला का मौसम है, क्या झील भी जमी हुई है या मामूल पर है? देखिए, फिलहाल आज अगर हम देखें, पारा जो था -5.2 था, तो उस तरह से झील जमी नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जब 6- चला गया था, तो उस दौरान जो झील के किनारे हैं वो जम चुके थे, और इसके साथ साथ जो दूसरे अन्य झील झरने हैं तो वहां पर भी इस तरह की खबरें आई थी। लेकिन अभी जो सुधार मौसम विभाग ने भी कहा कि फिलहाल जो पारा है वो अभी थोड़ा सा जो है उसमें सुधार आया है और -5 रहा श्रीनगर का। तो दूसरे जिलों में हम देख रहे हैं लगातार जो पारा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहा है। लेकिन इस बीच दिन में खुली धूप रहती है और सुबह शाम सर्दी का जो स्तिम है वो जारी है। वही कहीं न कहीं जो पर्यटक हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों से अभी डल झील और दूसरे पर्यटन स्थलों पर पर्यटक जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। और जो ऑक्यूपेंसी है होटल्स की, रेस्टोरेंट्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ट्रैवल एजेंट्स का भी कहना है कि पिछले 1 महीने से बुकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जो कि ग्राफ लगातार हम देख रहे थे नीचे जा रहा था, लेकिन अब उसमें सुधार हो रहा है। तो ये यहाँ के ट्रेड से जुड़े लोगों के लिए और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इस तरह से अब पर्यटकों की आवाजाही अगर बढ़ती है
तो ये रोजगार के साधन भी पैदा करते हैं उन लोगों के लिए जो इस पर निर्भर हैं, जैसे शिकारा वाले हैं, हाउस बोट्स हैं या दूसरे ट्रेड से जुड़े लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है, उनको रोजगार मिलता है। इसी से जो कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म ये बैकबोन बना जाता है जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी के हिसाब से। और अब इस पर ज्यादातर निर्भर जो है यहाँ का वेदर है, जो ही स्नोफॉल होती है तो पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और पिछले सप्ताह जो देखने को मिल रही है वादी में, और ये खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया फारूक इस हवाले से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की कठिन पहाड़ी और जीरो से भी नीचे दर्ज हरारत के बीच MEIL ग्रुप की टीम ने जोजिला टनल में 6 किलोमीटर खुदाई पूरी कर ली है। ये टनल कुल 13.153 किलोमीटर लंबी है और मीना मार्ग दास से ईस्ट पोर्टल से खुदाई की जा रही है। वाज़ेह की पूरा होने के बाद ये टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम में सड़क से जोड़ने का ख्वाब सच करेगा, जिससे मुसाफिरों की आमदरफ्त आसान और महफूज होगी। तो अभी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए रास्तों को बेहतर बनाने की तरफ कवायद देखने को मिल रही है। और जोजिला टनल में 6 किलोमीटर खुदाई पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ से जम्मू में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और जम्मू में घने कोहरे और धुंध का कहर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिससे लोगों की मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। वहीं धुंध का असर जम्मू एयरपोर्ट पर भी पड़ रहा है। हवाई सर्विस मुतासर हुई है कोहरे की वजह से, जिससे हवाई जहाज से सफर करने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी और ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ान वक्त से नहीं उड़ पा रही है। आने वाले दिनों में इसी तरह से धुंध जम्मू में रहेगी, जिससे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दियों के महीने में अक्सर घर में बंद रहने वाली भदरवा की खवातीन अब अपनी रिवायती हुनर को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में बदल रही हैं। खवातीन मौसमी फल और सब्जियों से रिवायती अचार बना रही हैं। यह अचार अब मकामी बाजारों में बहुत मकबूल हो गया है। कई खवातीन ने छोटे ग्रुप्स बनाकर अचार तैयार किया, जिससे क्वालिटी और पहुंच दोनों बढ़ी है। इस काम से खवातीन को इकोनॉमिक फ्रीडम और आत्मविश्वास भी मिला है। साथ ही ये पहल रिवायती तहजीब और विरासत को महफूज रखने में मददगार साबित हो रही है। उसमें शुरुआत में 4 लेडीज जो थी वो इस काम को कर रही थी। इसमें पैकिंग का भी काम था, इसमें प्रोसेसिंग का भी काम था, इसमें लेबलिंग का भी काम था। तो आज बढ़कर ये लगभग कोई 15 लेडीज हो गई हैं। तो उनको अपने घर में एक तो रोजगार मिल गया, एक तो फायदा ये है, और दूसरा यहाँ का लोकल जो प्रोड्यूस है उसी की चीजें बन रही हैं और उनको घर में जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है बन रहा है। पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल इस कड़म का अचार था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो FPO से मिलकर हमने जो लेडीज का ग्रुप बनाया है, इसमें हमारे कोई लेडीज 15 लेडीज है, इनका ग्रुप है। तो वैल्यूएशन का काम शुरू किया है हमने। तो हम 10-15 लेडीज जो हैं वो अचार इकट्ठा होके अचार डालती हैं और अपना काम शुरू किया है। 22 में किया था शुरू, तो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। तो अगले साल थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसको। जम्मू में गांधीनगर पुलिस ने सेंट्रल जेल कोर्ट भलवाल में छापेमारी की, जिसमें 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनमें से एक फोन खराब था, जबकि 2 फोन ठीक पाए गए। ये कार्रवाई RS-पुरा के करीब एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद हुई, जिसके घर से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया कि जेल में भी इस गिरोह का राब्ता था, जिसके बाद जेल में छापेमारी की गई। वाज़ेह हो कि पिछले नवंबर में गांधीनगर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से 4.95 किलो हेरोइन बरामद की थी। इस दौरान जेल पुलिस की टीम भी मौजूद थी और उन्होंने जांच में मदद की। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है और मामले के दीगर पहलुओं का पता लगा रही है। तो आपको बताते चलें कि 4.95 किलो हेरोइन बरामद की थी।